बाइसरन, ठीक यहां से लगभग 6 किलोमीटर का ये रास्ता है, जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं। इस रास्ते पर 2 किलोमीटर तक तो आप जा सकते हैं, उसके बाद कच्चा रास्ता है, कीचड़ है, और ऊपर सिविलियन मूवमेंट वैसे ही पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने रिस्ट्रिक्ट करके रखी है, क्योंकि बाइसरन में ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और उन आतंकियों की तलाश जारी है, उन दरिंदों की तलाश जारी है जिन दरिंदों ने पहलगाम को दहला दिया। और जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाइसरन पहुंचे और वहां से देश को यह संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी रहेगी। यह आप देख सकते हैं, ये पहलगाम है और ये वो पहलगाम की खूबसूरत वादी है जिसके नजारों के लिए देश भर से पर्यटक घाटी पहुंचते हैं और घाटी पहुंचकर पहलगाम आते हैं। और उसके बाद ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो रास्ता, जिस रास्ते की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, ये जो बाइसरन के लिए रास्ता जाता है, ये रास्ता पक्का नहीं होने दिया, ऐसा बार बार बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ी बार कोशिश की कि इस रास्ते को पक्का किया जाए ताकि गाड़ी पूरा बाइसरन तक जाए। लेकिन चूंकि घोड़े वालों का इसके साथ कारोबार जुड़ा हुआ था और उन्हें इस 5 किलोमीटर के ट्रैक पर जब वो पर्यटकों को लेकर जाते हैं तो एक तो ट्रैक बड़ा सुंदर है और उस ट्रैक के जरिए लोग पूरा ऊपर घोड़े पर जो है बाइसरन तक पहुंचते हैं। मगर सरकार की मंशा थी कि इस रास्ते को पक्का किया जाए ताकि गाड़ी सीधा जो है वो बाइसरन जाए, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। उसी का नतीजा है कि जब आतंकियों ने बाइसरन पहुंचकर मासूम पर्यटकों के ऊपर हमला किया तो फौज को पहुंचने में समय लगा। लेकिन जब फौज पहुंची और उसके बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, उसके बाद पर्यटक जो है वापस आए हैं और मुकम्मल तौर पर पहलगाम से पर्यटक जो है वापस यहां से श्रीनगर और कई श्रीनगर चले गए, श्रीनगर से बाई एयर अपने अपने जिन जिन प्रदेशों से आए थे वहां वापस चले गए हैं। इस समय पहलगाम के होटल खाली हैं, पहलगाम का कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप है। लेकिन बाइसरन में आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान यहां पर खड़े हैं और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपको इस बात का आभास होता है कि कितनी गंभीरता के साथ बाइसरन का ऑपरेशन और इस ऑपरेशन के साथ में जुड़ी हुई कई और चीजें इस समय यहां पहलगाम में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग ली। उस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया, इंडस वाटर ट्रीटी, यानी जो पानी आपकी तरफ जाता है, जिस पानी के कारण आपका जीवन वहां चलता है, जब आप हमारे यहां आएंगे और आतंकी ऐसे कृत्य करेंगे और जो आतंकियों ने किया है, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में रखा गया है और तिलमिलाया है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के तिलमिलाने के साथ साथ में उसके बाद में दूसरा ये कि अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर को बंद करने के साथ साथ में कई और कदम उठाए गए हैं, जैसे हाई कमीशन स्टाफ को कम किया गया है। और ये तो सिर्फ वो है जो टेलीविजन पर आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। फौज क्या करने जा रही है, पाकिस्तान को किस जुबान में जवाब दिया जाएगा, कैसे जवाब दिया जाएगा, जिसकी चिंता में डूबा हुआ पाकिस्तान ट्विटर के ऊपर बवाल काट रहा है, परेशान है। और परेशानी और भयभीत कितना हुआ है पाकिस्तान, वो सब नजर में आ रहा है। डर और खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि न जाने बालाकोट जैसा फिर कोई ऑपरेशन ना हो और फिर बालाकोट की तरह एक और स्ट्रैटेजिक वार पाकिस्तान के ऊपर ना हो, उससे भयभीत है पाकिस्तान। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने साफ संदेश दे दिया है कि देश इसको झेलेगा नहीं। और कल जिस तरीके से पूरा जम्मू कश्मीर, यानी कोई कोना जम्मू कश्मीर का ऐसा नहीं है जो बंद नहीं था। और सबसे बड़ी बात, कल जम्मू में वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि देश में गुस्सा है और देश चाहता है कि जो बाइसरन में हुआ है उसका जवाब इतना सख्त दिया जाए कि अगली 4 पुश्तों तक पाकिस्तान दोबारा कोई ऐसी साजिश करने के बारे में सोच भी ना सके। और आप खुद सोचिए, इतनी खूबसूरत वादी, आप जरा देखिए कितनी खूबसूरत वादी और कितने खूबसूरत पहाड़, और इन्हीं पहाड़ों के बीच में आपने उन शहीद परिवारों के बच्चों की तस्वीरें देखी होंगी
जिन शहीदों के परिवारों ने अपने बच्चों को पहलगाम घूमने के लिए, अपने बच्चों को पहलगाम की खूबसूरती देखने के लिए और पहलगाम को एंजॉय करने के लिए भेजा था, ये वही सब पहाड़ हैं। लेकिन इन पहाड़ों के बीच में जो दरिंदों ने किया है, उसका जवाब भारतीय सेना अपने पराक्रम और शौर्य से देने जा रही है, तो तय है। कब होगा, कैसे होगा, इस पर नजर केवल देशवासियों को नहीं है, बल्कि बॉर्डर पार वाले भी परेशान हैं कि अब ये देश कहां पर और कैसे बाइसरन के शहीदों का बदला लेगा।